हरियाणा के गुरुग्राम में इंडिगो एयरलाइंस के एक ट्रेनी पायलट ने फ्लाइट की कैप्टन समेत 3 लोगों पर जातिगत उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। ये सभी गुरुग्राम में एक मीटिंग में शामिल होने आए थे। इसी दौरान पीड़ित के साथ ये घटना हुई। पीड़ित का आरोप है कि उसे भरी मीटिंग में सबके सामने बेइज्जत किया गया। उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर कहा गया, यू आर नॉट फिट टू फ्लाई, यू गो बैक एंड स्टिच द स्लीपर्स। समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। निकाले गए विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और उचानहाट से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल है। पार्टी ने इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों में से एक की पहचान हो गई। रविवार को एनआईए की गिरफ्त में 2 आरोपियों ने बताया है कि हमला करने वाले 3 आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 पाकिस्तानी आतंकियों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले 251 मृतकों की डीएनए से पहचान हो चुकी है। 245 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। यह जानकारी रविवार शाम अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि 6 शव ऐसे परिवारों के हैं जो ब्रिटेन के निवासी हैं। ये शव जल्द ही उनके परिवारों को सौंपे जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हर पड़ोसी को समझना चाहिए कि भारत के साथ मिलकर चलने से फायदा और दूरी बनाने से नुकसान है। हालांकि पाकिस्तान एक अपवाद है, वहाँ की सेना की सोच भारत विरोधी है और वो ही वहाँ देश चलाती है। कर्नाटक में बदलाव की एक अलग लहर चली है। खराब सड़कों की शिकायत करते करते थक चुके लोग खुद ही अपने यहाँ की सड़कें बनाने लगे हैं। इसके लिए वे आपस में चंदा और श्रमदान कर रहे हैं। नतीजा, जिन शराब सड़कों की सालों से सरकार से शिकायत कर रहे थे, वे एक दिन में दुरुस्त हो रही है। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जोरदार मानसूनी बारिश हो गई है। टीकमगढ़ में जून में पिछले 5 साल में जितनी बारिश हुई है उससे अधिक बारिश सिर्फ एक दिन में दर्ज की गई है। यहाँ रविवार को 9 इंच बारिश हुई है। इजराइल ईरान संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमांशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट के मुद्दे पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन।